बीदासर ठिकाने का इतिहास। बीदासर ठिकाने के सरदार दौलत ताजीम और हाथ के कुरब का सम्मान वाले ठिकानेदार हैं। राव जोधा के एक पुत्र बीदाजी थे। राव बीदाजी राव बीकाजी के सहोदर भाई थे और साथ ही राव बीदाजी छापर द्रोणपुर के स्वामी थे। राव बीदाजी ने छापर द्रोणपुर का इलाका मोहिल चौहानों से जीता था, किंतु मोहिल सरदार वत्सल ने दिल्ली के सुल्तान की सहायता प्राप्त कर फिर अपने इलाके पर अधिकार कर लिया था। तब राव बीकाजी अपने भाई बीदाजी की सहायता के लिए गए और मोहिलों से युद्ध कर और उन्हें हराकर छापर द्रोणपुर का इलाका वापस अपने भाई बीदाजी को सौंप दिया। इस सहायता के एवज में बीदाजी ने राव बीकाजी की अधीनता स्वीकार कर ली। फलस्वरूप बीदाजी के वंशज बीकानेर रियासत के सामंत हैं और यह विदावत राठौड़ कहलाते हैं तथा इनकी उपाधि ठाकुर है। बीकानेर रियासत में विदावत राठौड़ों के ठिकानों में से बीदासर का ठिकाना मुख्य या पाटरी माना जाता है। बीदाजी की उपाधि राव थी। बीदाजी ने कई युद्धों में वीरता दिखलाई थी। राव जोधा के उत्तराधिकारी सांतल की मृत्यु हो जाने पर सांतल जी का छोटा भाई सूजा जी जोधपुर के स्वामी हुए। राव जोधा ने राव बीकाजी को सांतल और सूजा की अपेक्षा ज्येष्ठ होने के कारण पूजनीय चीज़ें बीकानेर भेजने का वचन दिया था, परंतु उससे पहले ही राव जोधा की मृत्यु हो गई थी। तब सूजा जी के गद्दी पर बैठते ही राव बीकाजी ने पूजनीय चीज़ें बीकानेर भिजवाने के लिए कहलवाया, परंतु सूजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तब अपनी सेना को साथ ले जाकर राव बीकाजी ने जोधपुर को घेर लिया। इस घेरे में राव बीदाजी भी अपने 3000 सैनिकों के जमीयत सहित साथ थे। बीदाजी ने अपने जीवन काल में ही छापर द्रोणपुर के 2 भाग कर अपने एक पुत्र उदयकरण को द्रोणपुर और अपने दूसरे पुत्र संसार चंद्र को पडिहारा बांट दिया। उदयकरण के पुत्र कल्याणदास और राव लूणकरण के बीच विरोध हो गया था, जिसकी वजह से द्रोणपुर से कल्याणदास का अधिकार उठ गया और बीदाजी के सारे भूभाग पर संसार चंद्र के पुत्र सांगा का एकाधिकार हो गया था। सांगा का पुत्र गोपाल दास हुआ था, जिसने महाराजा राय सिंह के विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्तियों में से शरण भरता को महाराजा सूर सिंह की आज्ञा से मारकर स्वामी भक्ति का परिचय दिया था। गोपाल दास के 3 पुत्र थे, जसवंत सिंह, तेज सिंह और केशव दास। ठाकुर गोपाल दास ने अपने अंतिम समय में अपने ठिकाने के 3 भाग करके जसवंत सिंह को द्रोणपुर तथा तेज सिंह को चाहड़वास तथा केशव दास जी को बीदासर ठिकाना देकर पाटरी बनाया, क्योंकि केशव दास जी ने एक युद्ध में अपने पिताजी गोपाल दास जी के प्राण बचाए थे। केशव दास जी के बाद गोविंद दास, मान सिंह, धनराज सिंह, कुशल सिंह, केसरी सिंह, जालिम सिंह, उमेश सिंह और राम सिंह बीदासर के सरदार हुए। ठाकुर राम सिंह निसंतान थे, इसलिए ठाकुर उमेश सिंह के छोटे पुत्र अजीत सिंह का वंशधर शिवनाथ सिंह उनके गोद गया। महाराजा रतन सिंह के समय में लाहौर में सिखों के साथ अंग्रेजों की लड़ाई के समय बीदासर की जमीयत ने भी राजकीय सेना में सम्मिलित होकर अच्छी सेवाएं दी थी। इसलिए युद्ध की समाप्ति पर बीकानेर महाराजा साहब ने बीदासर के मंत्री को कड़ा जोड़ी और सिरोपांव देकर सम्मानित किया था। भारत व्यापी सिपाही विद्रोह के समय अंग्रेजी सरकार की सहायतार्थ जब स्वयं महाराजा सरदार सिंह बीकानेर की सेना के साथ रवाना हुए, तब उस समय भी बीदासर के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने अपनी जमीयत भेजी थी। ठाकुर शिवनाथ सिंह के उत्तराधिकारी उनके पुत्र बहादुर सिंह हुए। रेख के संबंध में बहादुर सिंह बीकानेर राज्य की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किया, जिसकी वजह से इन्हें बीदासर से पृथक करके 5 साल के लिए देवली की छावनी में भेज दिया गया और बीदासर पर इनके पुत्र हुकुम सिंह को नियुक्त किया गया। ठाकुर हुकुम सिंह के बाद उनके पुत्र हीर सिंह जी बीदासर के स्वामी हुए। हीर सिंह जी निसंतान थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने छोटे भाई खुमान सिंह के पुत्र प्रताप सिंह को गोद ले लिया। बीदासर ठाकुर प्रताप सिंह जी ने उच्च शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से प्राप्त की थी। बीकानेर महाराजा सर गंगा सिंह जी बहादुर ने अपनी स्वर्ण जयंती के अवसर पर ठाकुर प्रताप सिंह जी को स्थायी रूप से राजा की पदवी देकर उन्हें सम्मानित किया था। ठाकुर प्रताप सिंह जी के बाद इनके पुत्र इंद्रजीत सिंह बीदासर के स्वामी हुए और इंद्रजीत सिंह जी के बाद इनके पुत्र किशन राज सिंह जी बीदासर ठिकाने के स्वामी हुए। अभी वर्तमान में बीदासर के स्वामी किशन राज सिंह जी हैं।